जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये वीडियो यूपी स्पेशल के लिए है। बेसिकली जो 14 मई को प्री होने वाला है यूपी पीसीएस का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखिए, हल कीजिए मेरे साथ साथ और बताइए, कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये PYQs ही हैं, लेकिन इससे आपको बहुत सारी जानकारी एडिशनल निकल कर आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में। लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक नहीं करते आप लोग, पता नहीं लाइक करने में आप लोगों को दिक्कत होती है। लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF वगैरह जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। उसकी भी लिंक दी हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे और इनिशिएटिव उस पर मैं देता रहता हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। जो भी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी रहती है तो वो सारी चीज़ें, या जो भी कुछ सूचना रहती है तो वहाँ पे मैं दे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, समय बहुत कम है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो भी है इस PDF में करीब मुझे लग रहा है 50-55 प्रश्न हैं, तो जितना हो सकेगा मैक्सिमम मैं इसको करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया था। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये मांडी स्थल पड़ता है। इसके अलावा भी जैसे हुलास, ठीक है, हुलास हो गया आपका, ठीक है, हुलास हो गया, और भी हैं बहुत सारे। मेरठ में हैं, कई सारे जगहों पर है हुलास। इधर आपका सराय नाहर राय हो गया, दमदमा हो गया, है ना, बहुत सारी जगहों पे, कोल्डिहवा हो गया। ये सब कहाँ पे हैं? ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शायद भेजा भी है, तो जो उस पर ज्वाइन है वो उनको पता होगा, वहाँ पे मैंने भेज रखा है पूरा लिस्ट। ठीक है, तो उससे क्या है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले भी प्रश्न हुलास अभी आएगा, देखना, हुलास और इसके बारे में पूछा गया। ये देखिए यहीं पे है शायद वो प्रश्न। हाँ ये देखिए कौन सा है यहाँ पे आगे, मैंने उसको अभी इसी में शायद हल किया था, इसको दिखाया भी था मैंने, तो आएगा ये देखिए। तो ये सब सराय नहर राय हो गया, महदहा हो गया, दमदमा हो गया, ये सब कहाँ पे हैं? यूपी में ही हैं ये सब। ठीक है, इनकी लिस्ट बना के रखिए आप, ऐसे ही जगहों से प्रश्न पूछता है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया, बता दिया मैंने उत्तर प्रदेश। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, अधिकतम प्रश्नों को कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कमेंट कीजिएगा आपके प्रश्न कितने सही हुए। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको गोरखपुर में दी गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक इन्हीं के साथ जो है ये जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जिसमें कि ट्रेन लूटी गई थी, है ना, उसको, ट्रेन डकैती में, उसका पहली बात तो एक यूपी ने उसका नाम बदल दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया उसको। ठीक है, क्या कर दिया उसको? षड्यंत्र की जगह पे ट्रेन एक्शन कर दिया उसको, है ना, ट्रेन कार्यवाही। और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, इनको गोंडा में फांसी दी गई थी, लाहिड़ी। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत सारे लोग थे इनके साथ, रोशन सिंह थे, उनको नैनी में, ठीक है, रोशन सिंह, ठीक, उनको कहाँ? नैनी में, ये ध्यान रखिएगा। अशफाकुल्ला खां थे, है ना, इन्हीं के साथ थे। ये ऐसे ऐसे लोग थे, इनको पकड़ा गया और इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो इनके प्लेसेस पूछता है, तो याद रखिएगा गोरखपुर में इनको दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बेसिकली जो 1858 में जो विद्रोह हुआ था, क्रांति जो हुई थी, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा राजा चेत सिंह। ये आगे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत सारी लिस्टिंग में है। जैसे दिल्ली में कौन था, ठीक है, बरेली में कौन था, है ना, लखनऊ से आपको बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और ये सब तात्या टोपे, है ना, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आपका प्रयागराज से या इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद था, लियाकत अली। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। बिहार में आपको पता है कि कुंवर सिंह, है ना, तो ये बहुत बार पूछता है। जैसे इसमें ये दिया हुआ है राजा चेत सिंह हो गए, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। बनारस विद्रोह, ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा के अधीन कर दिया गया था? तो ये याद रखिएगा, कब हुआ था ये आपका? ये हुआ था 1833, ये जो एक्ट आया था 1833 का, उसी में इसको बंगाल प्रांत से अलग करके ये आगरा प्रेसिडेंसी के उसमें अंडर में कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, संपूर्ण क्षेत्र
वहाँ से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 में। महत्वपूर्ण है, ये 2021 में आरओ में पूछा भी गया है। ठीक, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कितने जनपद जो है यूपी में पड़ते हैं? तो ये याद रखिएगा 8 हैं। मैपिंग बना के उसको आप डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी का मैप बनाइए। ठीक है, उसके बाद उसमें आप वहाँ पे मैप कर लीजिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पड़ता है। ठीक, याद रहेगा, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, मैप से बहुत याद रहता है। ठीक है, तो 8 हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो मैच करना है, कब कब क्या हुआ था। तो देखिए, जैसे इसमें आपको पता है कि मेरठ में जो हुआ था वो लास्ट में हुआ था, सबसे लास्ट में। ठीक, वैसे तो टोटल अधिवेशन जो हुए थे, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 9 अधिवेशन यूपी में हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और मेरठ वाला लास्ट में हुआ था, सबसे लास्ट में। तो ये मेरठ में 1946, और लखनऊ में आपको पता है कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ठीक, याद रखिएगा, लखनऊ, ये कानपुर से मैच कर दिया मैंने। मेरठ यहाँ 1946, लखनऊ ये आपका 1916। ठीक, बनारस वाला ये जो 1905 में, और बाकी जो कानपुर में हुआ था ये 1925 में। कानपुर की जो खासियत थी वो खासियत याद रखिएगा, इसमें सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला जो कि आपका कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहली भारतीय महिला बोल रहा हूँ मैं, पहली महिला नहीं बात कर रहा हूँ, पहली भारतीय महिला। आप कमेंट करके बताइए कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और कहाँ की थी ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार प्राप्त हो गया था? तो ये जो आपका अधिकार है ये आपका 1797 में अधिकार प्राप्त हुआ था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो किला है ना, आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे तो, गंगा जमुना का ये जमुना नदी के उस पे है, किनारे पे है, मतलब बीच में ही है, वो संगम पे ही है बेसिकली। ठीक है, एक तरफ से गंगा जी जाती हैं और एक तरफ से यमुना जी। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में विगत काल के संयुक्त प्रांत मतलब के पहले गवर्नर, ठीक है, गवर्नर से आप कन्फ्यूज मत होइए, राज्यपाल की बात कर रहा है ये। ठीक है, राज्यपाल की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि कौन थे सबसे पहले गवर्नर, तो कौन बने थे भाई? ये सरोजनी नायडू, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू का नाम याद रखिएगा। इवन कि पूरे भारत में ये पहली महिला थी जो कि गवर्नर, राज्यपाल बनाई गई थी, तो इनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया? तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे जिनको कि ये श्री पर्वतीय कहा गया, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्रोनोमोई जो है ये, अब इसमें क्या है, ये दोनों से मान सकते हैं आप, प्रशासन मार्ग निर्माण से भी था और राजस्व प्रबंधन से, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आयोग ने इसका मार्ग निर्माण माना था, ये प्रश्न, ये उत्तर जो है ना, आयोग ने मार्ग निर्माण माना था, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। वैसे इससे भी संबंधित था वो, राजस्व प्रबंधन से भी। देखिए, सूची से बहुत प्रश्न आता है, इसमें पूछा है कि सुमेलित कीजिए कि सूचियों के जो दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और कहाँ क्या प्राप्त हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आपको पता है कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ए का 4 अगर आप देखेंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो देखिएगा। उत्तर वैदिक काली आपकी जो ये थी, ये जो उत्तर वैदिक कालीन था या ऋग वैदिक कालीन, ये सब अलग अलग थे। जैसे कृषक समुदाय कहाँ था? ठीक है, मध्यकाल में आपको पता है जमींदारी बहुत आगे बढ़ रही थी, तो डी का 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डी का 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को हल करना चाहिए। जैसे एलिमिनेशन मेथड में आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये मेथड बहुत काम करता है। अब आपको और आगे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। वैसे आप देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल जो है वो कृषक समुदाय था, और ऋग वैदिक काल जो है वो क्या था? चारागाह। ठीक है, ये चारा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि घुमंतु समुदाय का। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है प्रश्न है, ये सब PYQs हैं भाई, है ना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये आज अगर पूरा हो गया तभी, अदरवाइज़ इसके 2 पार्ट अगर आए इस PDF के तो फिर उसके बाद ही दूंगा मैं ये PDF। ठीक है, हठ योग के बारे में इसमें कुछ पूछा है कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो बिल्कुल सही है। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये बिल्कुल सही है ये। ठीक, ये बिल्कुल सही है, दोनों जो कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, सूफ़ी आपको पता होगा, पता नहीं शायद जिसका वैकल्पिक विषय हिंदी होगा, हिंदी साहित्य, उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होंगी,
जब कबीर जो है वो कबीरदास का जो उनका जो दर्शन था वो भी कहीं ना कहीं ये नाथपंथियों से जो हठ योग है उससे भी वो कोरिलेट करता था। मतलब उनका कोई एक दर्शन नहीं था, वो कई सारे दर्शन को मिला करके, चाहे वो शंकराचार्य का ये दर्शन हो या फिर सूफी संतों का हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन से भी उन्होंने लिया था। ठीक, तो ये सारे दर्शन जो है वो कबीर के दर्शन में झलक दिखती है एक साथ। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर मिले थे? तो ये जो दमदमा है ना, ये दमदमा, यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है? देखिए, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है? तो कनिष्क बुद्ध, ये इनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन इसी में प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्हीं के जो ये बिम कड़फिसेस है ना, इनके सिक्कों पर शिव नहीं, विष्णु का है शायद, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक बार इसको चेक करके बता दूंगा। इनके उस पर जो है सिक्कों पर शैव जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, शैव जैसे शिव और नंदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिम कटफिसस। ठीक, चलिए, पहला गुप्त शासक जिसने आपका ये सिक्के जारी किए, तो वो कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने पहली बार सिक्के जारी किए, तो याद रखिएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो कौन था जो इसमें परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसने जो है ये परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा। समुद्रगुप्त जो है, अब नेपोलियन जो इसको दिया गया था नाम, अब ये तो आयरनी है एक तरीके से कि समुद्रगुप्त कब हुआ था और नेपोलियन कब हुआ। नेपोलियन से इसकी तुलना कर दी। ठीक है, ये पाश्चात्य जो लेखक रहे हैं, जो भी है इतिहास, इसीलिए इतिहास का पुनर्लेखन इसीलिए आवश्यक है भाई। समुद्रगुप्त को आपको कहना चाहिए कि नेपोलियन समुद्रगुप्त की तरह था, आप नेपोलियन की उपाधि दे रहे हैं समुद्रगुप्त को। ठीक, तो ये थोड़ा अजीब सा है। चलिए, खैर, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से? तो ये अयोध्या का लेख है, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश का शासक, ठीक, पहला शासक इसी ने। ठीक है, याद रखिएगा। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर से वो कहाँ लेके आया था? कन्नौज। याद रखिएगा। जब ये पूर्व मध्यकाल, मतलब उत्तर कह सकते हैं, उत्तरवर्ती जो ये थे आपके उत्तर गुप्तकालीन, उसमें फिर ये हर्ष और ये सब इन लोगों ने अपना मतलब जो केंद्र बनाया, शक्ति केंद्र, वो कन्नौज रहा। उसके पहले आपको पता है कि जो मगध और ये सब रहा, तो मगध में, मतलब मगध के टाइम पे जो जनपद काल, महाजनपद काल भी जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे शक्ति का केंद्र कौन सा हुआ करता था? वो पाटलिपुत्र, मगध वगैरह जो क्षेत्र है वो होता था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, है ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सम्मिलित हुए थे वो भी याद रखिएगा। जैसे ये एक तो राष्ट्रकूट थे, है ना, प्रतिहार थे, ठीक है, उधर पाल थे। तो इनका तीनों का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये कि निम्नलिखित में से कौन से नहीं सम्मिलित थे। तो ये 3 का तो याद रखिएगा, एक आप जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बता सकते हैं। निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के जो संस्थापक वो धर्मपाल, ठीक, याद रखिएगा। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, इसका भी याद रखिएगा नाम, ठीक, धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये देखिए आ गया ना, ये प्रश्न मैं बोल रहा था ना, यही पूछता है वो। तो अभी मैंने जैसे बताया कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये तो शामिल ही थे, ये चोल जो है ये नहीं शामिल था, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, ये नहीं था। वो 3 का याद रखिएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यानी कि दिल्ली पे सबसे पहले किसने, जो मुस्लिम शासक था वो किसने शासन किया था? तो देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले था, लेकिन इसने दिल्ली पे शासन नहीं किया, इसने अपना लाहौर में राजधानी बनाई थी, ठीक है, ट्रांसफ़र किया था इल्तुतमिश ने दिल्ली। तो ये दिल्ली में जो शासक पहला था यही था, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी जो मातृ देवी की ये है प्रतिमा, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे भी जा सकता है। लाइक कर दीजिएगा इसको, है, शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी, एक तो पहली बात ये फैक्ट याद रखना, चंगेज़ खान ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश के समय पर ही आया था, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पूछा भी जाता है, पूछा ही गया है। खैर, रक्त और लौह की नीति के बारे में पूछा है कि किसने अपनाया था, तो ये बलवन, ठीक है। ये सब सल्तनत काल से प्रश्न पूछे गए हैं, ये बलवन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का मतलब प्रारंभ किया था? अभी नौरोज़ मनाया गया था, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले ही। तो ये बलवन ही है, इसी ने प्रारंभ किया था। नौरोज़ बेसिकली पारसी जो नव वर्ष है उसके शुरुआत के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था? तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था, FST बोलते हैं, मतलब समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म, इसी ने ये दोनों लेख जो है उठा के टोपरा और मेरठ से दिल्ली में लेकर आया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यानी कि आगरा को पहले किसने वो किया था, बसाया था किसने? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था इस चीज़ को, ठीक। ये याद रखिएगा। ईयर बताइएगा आप कमेंट करके, किस साल में बसाया था ये। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति न पूछे, ये कथन किसका था? तो ये कथन रामानंद का, ठीक है। रामानंद, यही ये सब इनके कबीर, इनके सब के ये गुरु जो थे ना, इनके सब गुरु यही थे, रामानंद जी, ठीक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार जो तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भैया? ये तो 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी, यानी कि उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? इब्राहिम लोधी का शासन था, ठीक है, लोधी वंश का। तो लोधी वंश का अंतिम सम्राट ऐसे भी अगर पूछे तो इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था इसमें, ठीक है। तोपों का इस्तेमाल तो किया ही था, इसी में उसका भी तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। उन चारों युद्ध का याद रखिएगा, कब कब लड़ा था उसने। देखिए 1526 में ये हो गया एक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1527 में भी लड़ा था उसने, ठीक है, खानवा का युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा था इसने 1528 में, और फिर घग्घर का युद्ध 1529 में। ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है, बहुत पूछता है क्रम लगाने के लिए। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो कहाँ पे ये अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, मनसबदारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके आधार पे थी ये, ठीक। ये याद रखिएगा। मंगोलियन जो ये प्रथा थी, वहाँ से ये मतलब प्रभावित थी। अकबर द्वारा अपनाया गया ये सुलह कुल एक धर्म चलाया गया था एक तरीके से, ठीक है, दीनी इलाही या सुलह कुल, जो भी आप कहिए इसको। ये अवधारणा निम्नलिखित पर से किस पर आधारित थी? तो देखिए ये किस पर आधारित थी निम्नलिखित में से? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, या क्या है ये? तो इसमें आप देखिए उदारवादी जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, इसको अपनाया गया था इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये खैर इसमें सारा ही था ये सुलह कुल में, तो ये उपरोक्त सभी होगा इसमें, ठीक है, डी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया और बाकी सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा। सुलह कुल का मतलब ही वही हुआ कि भाई राजनीतिक उदारता भी, धार्मिक सहनशीलता और ये सब उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था सबसे पहले? तो ये हॉकिंस महोदय आए थे, इनका नाम याद रखिएगा, है ना। ये ईयर भी याद पूछता है। थॉमस रो, इसके बाद थॉमस रो आए थे, ठीक है। वैसे तो वास्को ड गामा तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, है ना, 1498 में कालीकट पे पहुंचा था अब्दुल माजिद की सहायता से। तो ये याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेतृत्व किया था? मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मौलवी लियाकत अली, ठीक। नाना साहब को मैंने बताया कि कानपुर, ठीक है। और आप बताइएगा कमेंट करके कि दिल्ली में किसने किया था, और आपका दिल्ली में किसने किया था और बरेली में किसने किया था, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था हजरत महल, ठीक है। देवबंद आंदोलन ये संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन बहुत पूछा जाता है, ये मैचिंग में भी आता है, ठीक है। मैचिंग में जैसे क्रोनोलॉजी में पूछता है ये, तो याद रखिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कानपुर में की गई थी, ठीक है। और ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह मिलके इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की थी। काकोरी कांड हुआ था, उसी से जस्ट पहले ही ये सब स्थापना की गई थी, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा।
चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपको पता है कि प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है, जिसको कि अब चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ठीक है, इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसको याद रखिएगा, 1936 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रथम जो ये अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये सहजानंद सरस्वती थे इसके पहले अध्यक्ष, इनका याद रखिएगा। एन जी रंगा इसके सचिव थे। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अब देखिए, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि एक लिस्ट बना लीजिए कि यूपी में कितने सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। जैसे ये हुलास हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मांडी बताया मैंने आपको, मांडी है ना, मांडी और मांडा दो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मांडा जो है JNK में है, लेकिन मांडी यहाँ। कालीबंगा आपको पता है कि राजस्थान में है, लोथल आपको पता है गुजरात में है। तो ये लिस्ट आपको लिस्टिंग याद रहनी चाहिए, लिस्टिंग याद रहेगी तभी प्रश्न सही हो पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 और 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की ये जो क्रांति है, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें जो प्रमुख कारण क्या है, देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, उसमें उनकी नीतियों की वजह से ही ये कांड हुआ था, ठीक है। क्रांति की सर्वप्रथम मतलब कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये क्रांति 1857 की? तो ये क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, इसको याद रखिएगा। कहाँ से? मेरठ से। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछ रहा है। अब आप ये झांसी मत लगा दीजिएगा, झांसी तो उनकी कर्मस्थली थी। कर्मस्थली मतलब ये हुआ कि उनका विवाह हुआ था तो वहाँ गई थी वो। वैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली अभी मैंने आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन आ भी गया। तो ये खान बहादुर, याद रखिएगा, ठीक। कुंवर सिंह मैंने बताया था आपको, बिहार है ना। और आपका बाकी हजरत महल आपको बता दिया मैंने, लखनऊ। नाना साहब आपका कानपुर से, है ना। लियाकत अली, मोहम्मद लियाकत अली मौलाना, ये आपके यहाँ से प्रयागराज से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो कौन था? मतलब अंग्रेज जो गवर्नर जनरल या कह सकते हैं जो सेनापति था उनकी, तो कौन था वो? हीरोज़ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी रानी लक्ष्मीबाई की, क्योंकि ये बहुत वीरांगना थी, बहुत बहादुर थी, तो इनको हीरोज़ ने कहा था कि मतलब ये अभी तक जितने भी मैंने मतलब लड़ा है युद्ध जो भी है, उनमें से सबसे पहली ये मतलब ये है योद्धा है, ठीक है, तो बहुत महान बताया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो सर्वाधिक संख्या कहाँ थी इनकी? सबसे अधिक तो अवध से ही थी, ठीक, ये याद रखिएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ बनाया गया था, तो ये अजीम उल्लाह को इनको बनाया गया था, ठीक है, नहीं, इनको नहीं बनाया गया था, तात्या टोपे को बनाया गया था, ठीक है, ये तात्या टोपे, ठीक। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे का ही नाम था, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नाना साहब, ये तात्या टोपे, ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो देखिए, बेगम हजरत महल मैंने बताया लखनऊ से, ये बिहार से आपके हो गए। मौलवी अहमदुल्ला, ये फैज़ाबाद से थे, इनका नाम याद रखिएगा, फैज़ाबाद से, ठीक है। ये ऊधम सिंह नहीं थे, ये आपको पता है कि 1908 में या 1908 के आसपास इन्होंने किसकी हत्या की थी? कर्नल वायली, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना, ऊधम सिंह, देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। ऐसी मूवी देखा करिए आप लोग, अभी नहीं फ्री हो जाने दीजिए, तो एक आध दिन मूड को थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए देख सकते हैं आप ऊधम सिंह, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है, ये क्या है? इन्होंने भाग लिया था, नहीं किया था समर्थन, उसके बारे में कथन दिए हैं। तो देखिए, इन्होंने विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, ठीक है, इन्होंने न तो मतलब सपोर्ट किया और ना ही ज़्यादा उसमें कुछ अपना योगदान दिया, तो मतलब तटस्थ रहे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, इसमें सभी चीज़ें हुई थी, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, वो सब चीज़ें थी ये, तो इसीलिए वो असफल हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये याद रखिएगा, इनका नाम ये SN सेन है ना, ये सरकारी इतिहासकार थे ये। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसने दूध पीने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा?
ठीक है, ये देखिए मतलब जज्बा देखिए उस समय का। तो ये सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था ये, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 52 प्रश्न थे आज के इसमें क्लास में, इतना ही, ठीक है। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत मतलब सटीक चीज़ें मैंने, बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं बताई हैं, एकदम सटीक टू द पॉइंट बताया है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।